नमस्कार। माहौल क्या है में आज यूपी की सियासत की बात होगी। वैसे तो 6 महीने से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के चुनाव बचे हैं, लेकिन चर्चा जब देखिए तब उत्तर प्रदेश चुनाव की होने लगी है। अभी हाल में ही ऐसी खबरें थीं कि असदुद्दीन ओवैसी MIM के जो नेता है वो BSP के साथ चुनाव लड़ेंगे। BSP सुप्रीमो मायावती ने कह दिया कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, BSP अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी। उनके इस ऐलान के बाद ओवैसी ने तुरंत ऐलान किया कि 100 सीटों पर उत्तर प्रदेश में वो भी चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही कुछ ऐलान किया था, लेकिन ओवैसी वहाँ फ्लॉप हो गए। बिहार में हिट हुए, बंगाल में फ्लॉप हुए, तो उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे ओवैसी? और सबसे बड़ी बात है, उनका फ़ायदा हो या ना हो, किस पार्टी का सबसे ज़्यादा नुकसान करेंगे, यही जानने के लिए आज मैं नोएडा के दादरी में आया हूँ। और ये बहुत ख़ास जगह है। वजह यह है कि यहाँ से कुछ ही दूर पर BSP सुप्रीमो मायावती का घर भी है और ये इलाका भी बहुत चर्चा में रहता है। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं और ये मुस्लिम इलाका भी है। तो मैं माहौल क्या है मैं आज यहीं से शुरुआत करता हूँ। जो मैंने कहा उसको आप कैसे देखते हैं? ये राजनीतिक स्तर पर तो ये है कि मोमडन जो है अगर ना बटे, विकास को वोट दे, पार्टी को ना वोट दे। जैसे मोमडन समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है, BSP के साथ भी जुड़ा दिखाई देता है, तो कांग्रेस को भी देता है वोट। लेकिन वोट का बिखराव ना हो, वोट एक तरफा जावे तो कोई भी पार्टी कामयाब हो सकती है। असदुद्दीन ओवैसी जी का जहाँ तक सवाल है, मुस्लिम यहाँ उन्हें लाइक नहीं करता इस प्रदेश में। क्यों? क्योंकि उनका कोई वजूद नहीं है, कोई पार्टी का कोई बड़ा लीडर नहीं है। अगर मान लो कोई छोटी सी घटना हो जाए तो लोग अपने स्थानीय लोगों के पास जाते हैं, अपनी बात को लेके, अपनी समस्या को लेके, उसका समाधान भी निकलता वहाँ। अब ओवैसी जी के किससे बात करें बताओ आप? लेकिन बिहार में देखो कितना अच्छा किया। नहीं, बिहार में अच्छा किया है, लेकिन बिहार में सरकार तो नहीं बना पाई। अच्छा करने से तो ये है कि सरकार तो नहीं बनी। अगर 4-5 सीट उनकी आ गई तो अच्छा करा उन्होंने, लेकिन उत्तर प्रदेश में ज़मीन कहाँ है उनके पास? कई लोग कहते हैं कि उन्होंने बिहार में कम से कम तेजस्वी की सरकार रोक दी। हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं। अभी मानते हो? हाँ, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन ओवैसी साहब तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ हम नहीं लड़े वहाँ भी RJD हार गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओवैसी साहब सिवाय फूट डालने के अलावा कुछ नहीं है। और फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, और जनता फैसला करेगी किसके साथ जाएगी। और ज़्यादातर वो मुस्लिम वोटर है, मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी के साथ है। यही मायावती जी का घर है, यही पासी में बैठ के आप कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मायावती जी का घर है। बिल्कुल, मायावती जी की हमारी भी बुआ ही लगती हैं पड़ोस में हमारे। यहाँ से 4 किलोमीटर ही हैं मायावती जी। लेकिन मायावती जी का कैंडिडेट अगर जीत जाए तो दादरी में दर्शन नहीं होते, चाहे उनके MP हों, चाहे उनके MLA हों, चाहे उनके जिलाध्यक्ष हों। लेकिन जो यहाँ की लोकल बॉडी है हमारी समाजवादी पार्टी की, वो सारे दिन हमारे सामने ही है। मंत्री जी नरेंद्र भाटी का मकान ये रहा सामने, जिलाध्यक्ष। नोएडा का जिला पंचायत अध्यक्ष नोएडा का तो निर्विरोध हो गया BJP का। विरोध हो गया, वो सत्ता के साथ ही जाती हैं सीटें, तो आप भी जानते हो। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव ये सत्ता के साथ ही रहती हैं। जिला पंचायत अभी चुनाव होने दो आप लोग, विधानसभा के ये जितने जीते सब ये समाजवादी पार्टी के हो जाएंगे। वैसे एक बात आपकी सही है, लेकिन फिर भी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को समाजवादी पार्टी और BJP ने एकदम सेमी। उसमें कुछ ऑप्शन ही नहीं था, केवल 5 ही कैंडिडेट हैं, जिसमें एक कैंडिडेट होता है और 2 नॉमिनेशन के लिए उनके वो चाहिए होते हैं, तो 2 प्रस्तावक होते हैं, समझ रहे हैं? दूसरे किसी भी कैंडिडेट के लिए ऑप्शन ही नहीं है। छोड़िए जिला पंचायत की बात, ये जो मैं पूछ रहा हूँ ये बताइए असेंबली में। और ओवैसी जी के बारे में? ओवैसी जी के बारे में क्या बताना है? अभी भाई ने बताया कि वो तो फूट वाली बात करते हैं। जैसे BJP फूट वाली बात करती है, ऐसी मुस्लिमों में ओवैसी साहब फूट वाली बात करते हैं। वो मुस्लिमों को तोड़ फोड़ने की बात करते हैं। तो ये तो कुछ नहीं है। बंटवारे वाली राजनीति अब लोग समझ चुके हैं। बंटवारे की राजनीति अब खत्म हो चुकी है। नहीं तो ओवैसी अगर चुनाव लड़े, 100 सीटें बहुत होती हैं, 403 सीटों में 100 सीटों पे लड़ गए अगर चुनाव, और निश्चित तौर पे वो वहीं के चुनाव लड़ेंगे, आपको मालूम है, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान समाजवादी का होगा। ये आप सीधा सीधा कहलवाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं हम क्यों कहलवाना चाह रहे हैं? नहीं, आपका इशारा। हाँ, हमारा इशारा कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको सही बता देता हूँ कि लोग समझ चुके हैं। आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है, वो समझ चुके हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है कि जो वोटों का डिवाइडेशन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग समझ चुके हैं विकास की राह पे अगर चलना है तो समाजवादी को ही लाया जाएगा। और ये बीजेपी से आपका कोई दुराव है? नहीं, बीजेपी से मेरा कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी ने किया क्या है? 5 साल ऐसे ही गुजर गए, कुछ नहीं किया है। यहाँ अगर संगठन भी
सब सही अपराधी तरीके से काम कर रहा सब अपराधी जो थे, माफिया जो थे, इस इलाके के भी थे, नाम नहीं ले रहा हूँ, सबकी जमीन बिल्डिंग जमींदोज हो ही नहीं। वो द्वेष की भावना से हुई है, केवल उन लोगों को किया गया है जो बीजेपी में है, उन लोगों का कुछ नहीं किया है। क्या बदमाश बीजेपी में नहीं है? ये आपकी बात मार के किया। बीजेपी में पदाधिकारी हैं बदमाश, द्वेष की भावना से किया जा रहा है। अगर कार्रवाई करनी है तो हर बदमाश पे हो, और ये उत्तर प्रदेश का हर नागरिक चाहता है कि हर बदमाश पे कार्रवाई हो। अरे तो बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है ना, वो बड़ा तेज धुल भी दे, हाँ बड़ा तेज धुल देती है। आपका सही है जी, बेहतर है। बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, कुछ बोलोगे भी? देखिए, ओबीसी तो यहाँ लायक ही नहीं करता कोई भी। ओबीसी तो बीजेपी का ही बच्चा है। अरे बोलना नहीं, मुकदमा कर देंगे ओवैसी साहब। एक ही जाएगी, मुकदमे बहुत होते हैं हमारे ऊपर, बहुत मुकदमे झेले हमने, हमारा यही काम है। ओबीसी कोई अच्छा आदमी नहीं है, मुस्लिम के नाम पे ढोंग है उसमें, केवल ढोंग। अरे आपको मालूम है हैदराबाद में कितनी बड़ी फैमिली है, वो कितने सालों से उनके परिवार के लोग हैदराबाद में है, कितना बड़ा एम्पायर है उनका, और वो महाराष्ट्र में देखिए ताकत बन गए, बिहार में बन गए। ऐसे नकारो मत, लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। नहीं, चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव लड़ो, लेकिन इस पे आप बताओ कि वो वैसे चुनाव लड़ गए तो नुकसान किसका? समाजवादी का, पक्का समाजवादी, अखिलेश का नुकसान। हम अखिलेश के साथ हैं। आप क्या मानते हो? नो कमेंट्स। हाँ, नो कमेंट। क्यों? बस धंधा करते हो क्या? काय का? बिजनेस? नहीं, जॉब करते हैं। हाँ, जॉब करते हैं। नहीं ऐसा तो वही व्यापारी लोग बोलते हैं कि भैया रह दो जिस। गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब, चलिए ठीक है। सरकारी मुलाजिम से बात, हाँ मैं भी ऐसे ही समझो, क्या समझो? मैं भी गवर्नमेंट जॉब में ही हूँ। अभी हो, रिटायर नहीं हुआ? हो जाएंगे भी, हो नहीं। अच्छा ठीक। एक आम मुसलमान ओवैसी को कैसे देखता है? और बीजेपी की बात करता है, बीजेपी को इतनी गाली बकता है और फिर भी बीजेपी उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती। और आम अगर छोटा मोटा कोई कह दे तो उसके ऊपर फौरन एक्शन, देशद्रोह का ये मुकदमा वो मुकदमा ये लग जाता है। बस यही कहना और ज़्यादा नहीं कहना। अच्छा, आप ये सोचते हो कि वो बीजेपी के खिलाफ इतना बोलते रहते हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? ये सही करेक्ट। हाँ बिल्कुल यही कहता हूँ। बस और क्या बोलें उसके खिलाफ, ये इतना ही काफ़ी है उसके लिए। तो आप कुछ बोलना चाहती हैं? विकास पे बात ही नहीं हो रही है, मैं क्या बोलूँ। हाँ, इधर आओ। विकास नहीं, देखो एक सोच होती है आदमी की, जैसे कि आप बात कर रहे हैं ओवैसी को मुसलमान किस नज़र से देखते हैं। मेरा नज़रिया कुछ है, भाई का नज़रिया कुछ है। योगी आदित्यनाथ से पूछोगे तो वो कहेंगे कि माफियाओं के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन हमने लिया, अब किसी माफिया गुंडे की औकात नहीं है कि राइफल बंदूक लेके पब्लिक प्लेस में चला जाए। वो सुनिए, हाँ बहुत अच्छी बात है। अभी हाल ही में यूपी में रात में एक मर्डर हुआ है, 3 उसमें मौत हो चुकी है और एक लेडीज़ को मुंह में गोली लगी है। एक ही परिवार के सदस्य 3 लोग मर जाते हैं। सरकार ने क्या एक्शन लिया अभी उसके खिलाफ? क्या गुंडागर्दी कहाँ ख़त्म हो गई? बताइए मुझे आप। सरकार अगर गुंडों के खिलाफ एक्शन ले रही है, बहुत अच्छी बात है। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, सरकार क्राइम के खिलाफ एक्शन ले, बहुत अच्छी बात है। मानते हो कि योगी सरकार ने क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन लिया? क्रिमिनलों के खिलाफ एक्शन ले रही है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्राइम कहाँ ख़त्म हो रहा है? जितना सरकार, दूसरा वो कहते हैं, सुनिए, जितना सरकार हमारा एक्शन ले रही है उतना ही क्राइम बढ़ रहा है। तो कहाँ क्राइम ख़त्म हो रहा है? मैं बात कह रहा हूँ माफियाओं की, जो वाइट कॉलर क्रिमिनल हो गए थे ना, कि वो तो बीजेपी में बहुत माफिया हैं अभी ऐसे, अभी उन्हें भी सुधारे सरकार तो बहुत बेटर होगा और हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें लगता है कि अभी शायद एक तरफा ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक तरफा भी नहीं है। सरकार सभी को बराबर ले। जो पार्टी में पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं वो भी क्रिमिनल बैठे हुए हैं। तो आप देख कहाँ रहे हो चुनाव किस तरफ जाएगा इस बार का? अगर अभी चुनाव हुए तो क्या होगा? अभी चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी है, हम सपोर्ट करेंगे। और ओवैसी साहब आएंगे, उनकी तकरीर। साहब की बात ना करें, वो अभी यूपी में है ही नहीं और अब से पहले कभी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। इस बार लड़ेंगे तो देखा जाएगा। तो अब तो ओवैसी के ऐलान के बाद देश के, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में, खासकर युवाओं में, क्योंकि मैं बिहार गया था ना, बिहार के एक पॉकेट में, किशनगंज के इलाके में, अगल बगल के इलाके में, पूर्णिया में, वहाँ के यूथ में ओवैसी को लेके एक अलग तरह का क्रेज़ था। इधर भी है क्या?
जी ऐसा यूपी में नहीं है, वो माहौल चाहते हैं तो बनाते हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि यूपी में उन्हें लोग लाइक करते हैं। मुसलमान कतई लाइक नहीं करते हैं। जहाँ के वो रहने वाले हैं सदा 7 सीटों से आगे नहीं बढ़े कभी भी। खुद सांसद हैं और नहीं उनके भैया सांसद है, विधायक है। 7 सीट से वो आगे नहीं बढ़ते और प्रदेशों में जाते हैं। महाराष्ट्र में गए थे, 44 सीट पर लड़े थे, वहाँ भी नुकसान करा था एनसीपी का, कांग्रेस का। फ़ायदा बीजेपी को पहुँचता है डायरेक्ट, सीधा सीधा। और देख लेना ये भी उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें भी ये यही काम करेंगे। एक सिक्के के 2 पहलू हैं असदुद्दीन ओवैसी जी, दोनों तरफ से कहीं से भी उछाल लो, बीजेपी के ही सिक्के हैं ये। भाई मैं यही कह सकता हूँ और इससे आगे नहीं कह सकता कुछ भी। अच्छा एक बात बताओ, बंगाल में भी बहुत हो हल्ला उन्होंने किया था, बड़ा शोर शराबा किया था, लेकिन वहाँ तो एकदम हवाई हो गए। जी जी ऐसा ये वो बात थी ना उसमें बंगाल में कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई ने सब ने ममता जी को लाइक करा था, हर पार्टी को नकार दिया वहाँ पर, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जी का वहाँ जनादन नहीं है। बिहार में भी जनादर बढ़ा है, 5 सीट लाए हैं। 5 सीट ला के क्या करेंगे? नीतीश कुमार जी लग रहे हैं उन्हें भी तोड़ने के चक्कर में, देख लेना वो भी बिहार से चले जाएंगे, असदुद्दीन नीतीश कुमार की पार्टी में चले जाएंगे उनके भी विधायक। लेकिन एक बात तो आप मानते हो ना कि असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर बड़ी ज़बरदस्त होती है, जब चुनाव शुरू होता है तो माहौल बना लेते हैं। हाँ हाँ, माहौल बनाने में क्या होता है? कुछ नहीं होता। माहौल तो कोई भी बना सकता है, माहौल आपने बनाया, देखो जैसे आपने सबको इकट्ठा करा वो भी इकट्ठे कर लेते हैं। हम तो खड़े खड़े बात करते हैं, लोग इकट्ठे होते जी हैं। हाँ, देखो हम अभी उस इमरान प्रताप गढ़िया जी को बुला लें, वो भी शायर हैं, वो भी माहौल इकट्ठा कर देंगे, भीड़ इकट्ठी कर देंगे माशाल्लाह काफ़ी। ऐसी बात नहीं है, ऐसी उन्हों का काम है। आंध्र प्रदेश के अंदर कहीं भी चले जाओ, कोई से राज्य में भी चले जाओ, असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने का काम करते हैं और नहीं करते कुछ भी, सिर्फ वोट काटने का काम करते हैं, वो कुछ नहीं करते। कम नहीं है। अच्छा, अरे मैं इधर आया था ये जानने के लिए कि ओवैसी साहब चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, यूपी में कुछ होगा? क्या पता जी, अभी तो देख रहे हैं सब। अभी देख रहे हैं क्या होना है, क्या करना है। इस बार क्या होगा 22 में? पता कुछ नहीं भाई साहब, कोई पता। ये योगी सरकार आ जाएगी? हाँ, अभी सके आ सके। हाँ, योगी सरकार भी आ सके। जब मशीन से वोट पड़ेंगी तो आ ही सके, आ ही जाएगी। तो मशीनी से पड़ेगा, नहीं तो किसकी आने की उम्मीद देख रहे हो? कोई पता नहीं जी। माहौल क्या है, मैं आपको अब दूसरे कुछ लोगों के पास ले चलता हूँ। तो आज मैं नोएडा के दादरी इलाके में बिल्कुल आम मुसलमानों से ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूपी की सियासत में जो कुछ हो रहा है उसको मुस्लिम कैसे देखते हैं, ख़ास तौर पर तब जबकि बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने यह कह दिया कि वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगी, और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यो यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो इससे असर क्या होगा? ओवैसी के यूपी में चुनाव लड़ने से नुकसान किसका होगा? इसमें नुकसान तो किसी का नहीं है, सिवाय सब अपने फ़ायदे की राजनीति कर रहे हैं। इसमें तो सिर्फ एक मुसलमानों को अलग कर और एक असदुद्दीन ओवैसी है जो मुस्लिमों के नाम पर वो राजनीति करने हैं, और समाज भी है जो सिर्फ मुस्लिमों का डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं कि मुस्लिम वोट उन्हें चाहिए। जैसे कि सत्ताधारी है, उनसे कहते हैं कि आप मुस्लिम इन्हें वोट दो, और आप वोट नहीं दोगे तो वो जीत जाएंगे। सिर्फ यही चल रहा है अभी तक तो। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि ये कहा जाता मुस्लिमों से कि आप इधर वोट दो, नहीं तो वो पार्टी जीत जाएगी, मतलब बीजेपी जीत जाएगी। जी जी, कोई भी पार्टी है इधर, सिर्फ मुसलमानों को वोट चाहिए, किसी को भी। तो इस बार यूपी की सियासत को किस तरफ आप देख रहे हैं? 2022 में मुसलमान किधर जा रहा? देखिए, मुसलमान तो वहीं जाएगा जहाँ उसे जाना है, एकदम क्लियर नहीं होता ये, क्योंकि थोड़ा सा डर का माहौल बनाया जाता है, और वही इस बार भी होगा जो हर बार होता आया है। सियासत में सिवाय डर के और कुछ नहीं है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 4-5 साल जो इस सरकार के रहे, प्रदेश और देश दोनों जगह बीजेपी की सरकार, उसको आप कैसे देखते हो? वो अपने स्तर से जो राजनीति कर रहे हैं और जो उनका राजनीति का दौर रहा है वही कर रहे हैं शुरू से एंड तक, कि मुसलमानों एंटी मुस्लिम, क्योंकि बीजेपी कई बार कही थी कि हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, और बीजेपी कह रही थी कि मुस्लिम वोट चाहिए नहीं, वो कम आते हैं बीजेपी वोट वाले इस साइड वोट मांगने। अच्छा, आपके इलाका में? जी। और मुस्लिम भी तो बीजेपी को कम वोट देते रहे? नहीं देते हैं, सब तरह के हैं वोट, सब देते हैं हर जगह,
कोई किसी का वो नहीं है, वोट कहीं भी कोई भी दे सकता है। अच्छा, अभी 8 महीने बाद चुनाव उत्तर प्रदेश में होने, लेकिन चर्चा अभी से यूपी चुनाव की होने लगी, जैसे लग रहा है कि जैसे एकदम आने वाला। वजह क्या है इसकी देख रहे हो? वजह कुछ नहीं है, हाइप बनाया जा रहा है। वैसे तो देखा जाए एक बार, अब कोई इस पार्टी के पास कोई और नहीं है, सिर्फ यही मुसलमान मुसलमान। अब 8 महीने तक मुसलमान ही मुसलमान गूंजेगा, सिर्फ अब यही चलेगा, यही चलेगा 8 महीने तक मुसलमान कुछ मुसलमान। किसान भी चलेगा। किसानों को तो बिल्कुल ढक के रखा है मीडिया ने, बिल्कुल उस पर कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा। उनके अरे माहौल क्या, हम तो किसानों पे दिखाते दिखाते थक गए। आप दिखा रहे हो, लेकिन सभी नहीं दिखा रहे। नहीं, चलो छोड़ो, सब अपने अपने तरीके से जो दिखा रहे हैं, लेकिन आप क्या मानते हैं? किस विषय पे? हाँ, किस विषय पे? अरे इतना देर से जो बात कर मैं रहे तो हाँ, तो किसान आंदोलन कर रहा है, किसान सुनने वाला कोई है नहीं, और किसान आगे भी आंदोलन करता रहेगा जब तक जो मतलब ये कानून वापस नहीं होगा। रहा तुम्हारी सरकार के अचीवमेंट्स का कि इसकी उपलब्धि क्या रही है आज तक, तो इस सरकार की उपलब्धि तो देखो, भूखे लोग हैं जो बैठे हुए हैं, इन्हें प्रचार भी चाहिए और इन्हें पैसा भी चाहिए। पब्लिक को हर तरीके से लूटा जा रहा है, कहीं मास्क के नाम पर लूटा जा रहा, कहीं लाइसेंस के नाम पर लूटा जा रहा, तो कहीं मतलब किसी भी तरीके से पैसा निकालना। अब महामारी चल रही है, चलो मान लिया ये बीमारी है, अब बीमारी पब्लिक तो लेकर आई नहीं, से लेके तो बाहर से ही आई। इसमें गवर्नमेंट को चाहिए फ्री, जो मतलब सबका इलाज होना चाहिए, लेकिन उस पर भी पैसे वसूले जा रहे हैं। तो भूखे लोगों की सरकार है। अच्छा, एक जो मैं सवाल शुरू किया था आज, दरअसल मैं ये जानने के लिए, मायावती का घर बिल्कुल बगल में है गांव आपके, हम ये जानने के लिए कि ये जो असदुद्दीन ओवैसी रह करके अलग अलग राज्यों में आ जाते हैं, अब यूपी में आ रहे हैं, 100 सीटें लड़ेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं मानता हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी जो बीजेपी के जो एजेंट हैं, और वो बीजेपी को फ़ायदा कराने के लिए यहाँ से 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और जो इंटेलेक्चुअल बॉडी है मुस्लिम में, उसे मान लेना चाहिए कि हम उसे बिल्कुल नकार रहे हैं, हाँ, एक वोट नहीं देंगे उसे। अरे आप ऐसी बात कहते हो, एक आध बार ओवैसी साहब से हमने ऐसा सवाल पूछ दिया, वो भड़क जाते हैं, वो कहते हैं हमारा चुनाव लड़ने का कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार है, हमको चुनाव लड़। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उन्हें, मैं मानता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हर किसी को, आपको भी है, मुझे भी है, खड़े हुए इनको भी है, लेकिन हम अपनी कौम की गर्दन पे रख के और जो पैर रख के हम राजनीति करें, ये तो संभव नहीं है भाई। इससे बेनिफिट जो मिलेगा उन्हीं को मिलेगा। वो तो कहते हैं हमारी पार्टी जीतती है, बेनिफिट किसी को मिले, हम अपनी पार्टी का फैला। ये मुस्लिम कम्युनिटी जो है अनपढ़ है, उसका फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। अनपढ़ हैं जो वोट दे रहे हैं उन्हें, वो उनके रो में आ जाते हैं, मतलब सेंटिमेंटल हो जाते हैं उनके कहने पे, और जो पढ़ा लिखा वो किसी कीमत पर तो वोट देगा नहीं ओवैसी को। अरे ओवैसी खुद इतने पढ़े लिखे देख रहे हैं, बैरिस्टर हैं। पढ़ा लिखा तभी तो फुद्दू बना रहा है ना सबका, तभी तो फुद्दू बना रहा वो। मुसलमान कब तक बनता रहेगा लट्टू इसी तरह? मुसलमान जब तक बनता रहेगा लट्टू, जब तक मुसलमान खुद जो अपने आप निकल के बाहर नहीं आएगा, उसे राजनीतिक सलाहियत पैदा नहीं होगी, तब तक बनता रहेगा फुद्दू। जब तक पढ़ेगा लिखेगा बस। बिल्कुल, ये सही बात है, एजुकेशन प्राप्त करना हर आदमी का अधिकार है, हमें सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। अगर इस बार देश की राजनीति के अंदर हमें अपना अगर हिस्सा लेना, तो हमें सबसे पहले जो है 20% आबादी देश की राजनीति में, अब इसको तो अब तक कहाँ से कहाँ होना चाहिए। 20% आबादी को दबाया जाता है हर जगह। मैंने भी देखा, कॉलेजों के अंदर भी देखा कि हमारी क्या पोजीशन होती है कॉलेजों में। भाई शिक्षा का सबका अधिकार है, लेकिन हमारे बच्चों को वहाँ पर दबाया जाता है। आपके बच्चे जाते भी तो कम है। कौन कम जाते हैं? मैं खुद ग्रेजुएट हूँ। अरे आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ते भी तो कम। सारे ग्रेजुएट हैं। अब पढ़ाई में ध्यान थोड़ा कम देते हैं ना। अब मान लिया ये लड़का खड़ा है, इसको कल स्कूल में भेज दिया जाए, इसका हेरेसमेंट शुरू हो जाएगा वहाँ पर जाने पे, ये कल क्यों जाएगा फिर स्कूल? अब हमारी अपनी संस्थाएं तो है नहीं, पढ़ना तो इन्हीं में हमें भी। एक बना भी दी ले दे के उसने, जो आजम खान है, उसको अंदर घुसेड़ रखा जब से। अच्छा एक बात बताओ, इस बार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है 2022 में क्या होगा? इस बार के चुनाव में पोलराइजेशन होगा, ये पोलराइज कराएंगे, हिंदू मुस्लिम फसाद होंगे, और सारी चीज़ जो उसी पर आ जाएगी, हिंदू और मुसलमान बाद में जाते और सारा हिंदू जो है वो पोलराइड होगा, मुस्लिम पोलराइड हो नहीं पाएगा कभी भी, क्योंकि कोई मायावती गाएगा, कोई ओवैसी गाएगा, कोई कांग्रेस गाएगा, कोई कुछ गाएगा, कोई अखिलेश को गाएगा। अच्छा, ये चारों में सबसे ज़्यादा किस तरफ? मेरा मानना तो ये सारे राजनीतिक लोग हैं, ये कोई खुला हुआ है, कोई अंदरूनी है। चलिए, आपकी समझ अपने तरीके की। अब ये थोड़े यंग लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं। अरे वीडियो बाद में बना लेना, हम तो बना ही रहे हैं। हाँ बताओ, मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ
कि मुसलमान उत्तर प्रदेश का, मैं इसलिए ये सवाल पूछने आपके बीच में आया हूँ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव तो अभी 8 महीने हैं, मगर ऐसा लग रहा है जैसे अगले ही महीने होने वाले हैं। सब पेशबंदी लामबंदी उसी तरह से हो रही। अभी बात आई कि ओवैसी साहब, एक चर्चा चली थी कि ओवैसी साहब मायावती के साथ शायद गठबंधन करें, जो आपके पड़ोसी हैं बिल्कुल। उन्होंने खारिज कर दिया, उन्होंने कहा हम अकेले लड़ेंगे। उसके बाद ओवैसी साहब ने कहा हम 100 सीटों पर लड़ेंगे, छोटी पार्टियों से गठबंधन करेंगे, उत्तर प्रदेश में बड़ी धमक के साथ आएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? धमक के साथ तो कुछ नहीं आएंगे, बस ये जो आकर जो यहाँ जो गणित है ना यूपी में सरकार का, जैसे कि अखिलेश यादव जी हैं, बड़े ही बढ़तों से आगे चल रहे हैं, मतलब जहाँ तक युवा हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश को निखारा भी उन्होंने, सब जानते इस चीज़ को। तो बस थोड़ा सा नुकसान उनका ही कर पाएंगे, कुछ मुस्लिम वोटों का। और अखिलेश जी से ही अगर गठबंधन कर लें तो क्यों ना सरकार में कुछ भागीदारी हासिल कर लें ओवैसी जी, वरना लगता नहीं कि हाँ उनसे कोई आदमी यूपी में आएगा। जैसे बंगाल में सबने नकार दिया, उसी हिसाब से यूपी में रहेगा मामला, कोई इतना लाइक नहीं कर पाएगा। आप क्या मानते हो? जी भैया बोलेंगे। अरे भैया क्या बोलेंगे यार, इतने हिष्ट पुष्ट आदमी हो, जवान नहीं आए? नहीं भाई बोलेंगे, बड़ा भैया बैठे हैं, भाई बैठे हैं मेरे। अरे भाई ने बैठे, आप अपना बताओ। ओवैसी साहब का नाम सुना? ओवैसी है, ओवैसी का नाम सुना? जी सुना है, जैसे हमारे बड़े खड़े हैं, हम खड़े जाएंगे बोलते हुए। हमारे बड़े खड़े हैं अभी यहाँ पे। अरे बड़े तो शरीर से सबसे तुम ही हो यार। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। खैर चलिए, माहौल क्या है, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दादरी।